आज हम आपको बताने वाले हैं इजराइल और ईरान युद्ध का मोदी कनेक्शन क्या है और इसमें ओवैसी की भविष्यवाणी कैसे सही से हो गई है। हमारे साथ हैं जयदीप। जयदीप हमें पूरे डिटेल में बताएंगे कि इस युद्ध के पीछे मोदी कनेक्शन क्या है। जैसे कि आप सब जानते भी हैं कि मोदी अभी कुछ ही दिन पहले इजराइल से वापस लौटे हैं और उसके तुरंत बाद ये हमला हो गया है। जयदीप प्लीज बताइए। देखिए, यथार्थ अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली यात्रा पर थे और इस यात्रा से आने के बाद आज सुबह शनिवार जो है इजरायली सेना आईडीएफ जो है उन्होंने अटैक कर दिया ईरान पे। और ये बहुत बड़ा अटैक था कि जो ईरान की राजधानी है तेहरान, उसको सबसे पहले टारगेट बनाया गया इजरायली फोर्स की तरफ से। और उसके बाद ये इतना भीषण अटैक था कि पूरा शहर धुआं धुआं हो गया और ये अटैक बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हम फिर से वापस आएंगे मोदी कनेक्शन पे कि मोदी कनेक्शन है क्या इस हमले का। आपने एक जिक्र किया यथार्थ असदुद्दीन ओवैसी की भविष्यवाणी की। तो देखिए, कुछ दिनों पहले ही ओवैसी साहब के एक्स हैंडल से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में ये था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली यात्रा पर हैं तो उनको गजा में जो वहाँ पे जान माल की क्षति हुई है या जो भी वहाँ कह लें जेनोसाइड कह लें भाषा में, ओवैसी साहब की भाषा में, तो वहाँ पे जो है उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या रुख रखते हैं वैश्विक मंच पर। लेकिन उन्होंने ये कहते कहते ये अंदाजा लगा दिया था कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की दौरे से भारत वापस लौटेंगे उसके तुरंत बाद ही ईरान पर अटैक हो सकता है। और आपको बता दें कि ओवैसी की भविष्यवाणी सही हुई है और आज यानी प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल से वापस आने के तुरंत बाद ही आज इजरायल ने ईरान पर अटैक कर दिया और बहुत बड़ा अटैक कर दिया। यथार्थ एक चीज बताइए जयदीप, आपको क्या लगता है कि इजराइल ने मोदी के सेफ तरीके से मिडल ईस्ट से रवाना होने तक और भारत पहुंचने तक इस हमले का भी वेट किया गया होगा? क्योंकि एक्सपर्ट्स अंदाजा लगाए रहते कि 26 से 2 के बीच कभी भी हमला होगा, उस बीच मोदी जी की ये यात्रा हो गई। बिल्कुल 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 सही कहा आपने यथार्थ कि जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उनका कहना यही था कि उन्होंने कुछ डेट्स दिए थे और उनमें से एक फिक्स टाइमिंग ये थी कि 26 फरवरी से 2 मार्च तक का समय है और इसी बीच ये अटैक हो सकता है ईरान पर। और देखिए, अगर आप हालांकि वो तो काफ़ी बड़े लेवल की बात होती है और वो काफ़ी गुप्त भी रखी जाती है, क्योंकि जब एक या दूसरे देश के राजनयिक या नेता जो हैं, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, अगर वो एक दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो उसके बाद जो है ये सब बातें आम पब्लिक नहीं की जाती। लेकिन बिल्कुल ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दौरे पर इस अटैक को लेकर भी कुछ न कुछ बात जरूर हुई होगी। शायद प्रधानमंत्री मोदी से हो ना हो, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये एक तरकीब हो सकती है ईरान की, इजराइल की, माफ कीजिए, इजराइल की, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश में है, हमारी यात्रा पर है हमारे देश की। तो अगर उनको एक बार वो इस दौरे से वापस भारत सही सलामत लौट जाए उसके बाद हम अटैक की प्लानिंग कर सकते हैं। और हुआ भी वही कि उसके तुरंत बाद ही, मोदी के तुरंत भारत लौटने के बाद ही इजरायली आईडीएफ ने ये बहुत बड़ा अटैक कर दिया ईरान पे। जयदीप एक चीज बताइए कि मोदी जी जो अब इजराइल गए तो ये एक तरीके का कवर जैसे भी रहा हो। किसी को उम्मीद नहीं होगी कि इतने बड़े देश का नेता उनके देश में आ रहा है, उसके अगले दिन इजराइल अटैक करेगा, तो ये भी कोई उनकी चाल का तो हिस्सा नहीं था। देखिए, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल की बात होती है, तो ये पब्लिक तो बिल्कुल भी नहीं होती। हम सिर्फ यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जो है नेतन्याहू, जो अपनी सेना को पहले से ये कमांड दे चुके होंगे शायद कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश से यात्रा कर वापस लौट जाएं, उसके बाद इस हमले को अंजाम दे सकते हैं। और हुआ भी वही। और जैसा कि मैं कह भी रहा था कि लगातार जब प्रधानमंत्री इजराइल दौरे पर थे तो उस वक्त जो विपक्षी नेता थे, जो खासकर संसद में जब गए प्रधानमंत्री मोदी, तो उसके बाद विपक्षी नेताओं ने वॉकआउट किया था संसद को। और उसके बाद एक विपक्ष के जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो आए और प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने खुलकर तारीफ भी की। और उसके बाद नेतन्याहू से उनकी काफ़ी प्राइवेट में भी कुछ बात हुई, कुछ पब्लिकली भी बात हुई, प्रेस के सामने भी आए शायद। और उसके बाद जो है आपस में गुप्त बात भी हुई थी जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। लेकिन अंदाजा यही है कि इसी बातचीत में इस हमले का जोड़ छुपा था और हुआ भी वही कि प्रधानमंत्री वापस लौटे और उसके बाद आज इजराइल ने अटैक कर दिया। इस वक्त तो ओवैसी का वो ट्वीट सबसे ज्यादा बिल्कुल, रीट्वीट ये किया जा ओवैसी रहा ट्वीट होगा। बिल्कुल अभी रिलेवेंट हो गया वो ट्वीट। और वो ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले भविष्यवाणी कर चुके थे
कि मोदी लौटेंगे और हमला होगा, और हुआ भी वही, आज हमला हो चुका। तो ये था इजराइल ईरान युद्ध का मोदी कनेक्शन। ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहिए India.com के साथ।